बस एक सेकंड। रेडी? आज है 14 अप्रैल, यानी विश्व भर के बौद्धिक समाज के लिए एक पावन दिन, क्योंकि आज है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। और इसको यहाँ पर मनाने के लिए तमाम बौद्धिस्ट लोग यहाँ पर आए हुए हैं दीक्षा भूमि में। आइए हम लोग इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये आने वाली पीढ़ियों को और किस तरीके से अपने बच्चों को ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उनके लिए लड़ाई लड़ी और आज उनकी जयंती वो किस तरीके से मना रहे हैं। भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है, किस तरीके से इसको मना रहे हैं और तमाम देशवासियों को या दुनिया भर में जितने बौद्धिस्ट हैं उनको किस तरीके से बधाइयाँ देते हैं। मुझे तो हर साल से ये साल अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से फील हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। ये सब चीज़ ये सब देखते हुए हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखते हैं, आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है। देशवासी उनको किस तरीके से याद करें। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आपल्याला विचार दिलेले आहेत आणि विचार दिल्याबरोबर त्यांनी ग्रंथ पण दिलेले आहेत, त्या ग्रंथाचं वाचन करून आणि आत्मसात करून आजच्या नवीन पिढीने ते पालन करावं अशी मी सर्व युवकांना विनंती करतो आणि हार्दिक शुभेच्छा देतो। आपण सगळ्यांना जय भीम। आपण इथं आलो आहोत ऊर्जाभूमीवर प्लस धम्मभूमी। ह्या धम्मभूमीचं विस्कळीत करणं हे RSSचं खूप चालू आहे प्रकरण। बघा, इकडे बाबासाहेबाचं जीवनचरित्र पूर्ण लागलेलं होतं। हा मद्रासवरून आलेला सम्राट अशोकाचा पुतळा, त्याची अजूनही ठावठिकाणं नाही आहे बराबर। कसं बघा, कशा विस्कळीत पद्धतीनं ठेवलेलं आहे। एक असं स्पेस बनवायला पाहिजे त्या धम्मभूमीमध्ये। जागा कमी पडते का आपल्याकडं? आपल्या महाराष्ट्र सरकारकडे जागा कमी आहे का? भरपूर जागा आहे आपल्याकडे। एका कोपऱ्यामध्ये एक स्टॅच्यू बनवा, तिथे ठेवा ना। तेवढ्या मोठ्या मद्रास सरकारनं तेवढ्या दूरून आणलं ह्या सम्राट अशोकाचा पुतळा। कोण आहे तो? हा राजाचा चक्रवर्ती राजा आहे ह्या देशाचा। त्याची अशी अवस्था आहे आपल्या पवित्र दीक्षाभूमीवर। काय शोकांतिका आहे ना ही आपल्या समाजाची। आज लोक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या नावावरती राजकारण करतात, पण त्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचं जे स्वप्नाचं भारत होतं आज ते अजूनही दिसायला मिळत नाही आहे। याला कसं आपण घडवून आणू शकतो? त्यावेळेस त्याचसाठी बाबासाहेब रडले होते की माझ्याच शिकलेल्या माझ्याच समाज बांधवांनी मला धोका दिला आहे, आणि ते आज खरं घडलं आहे। तेव्हाही घडलं होतं। बाबासाहेब जिवंत असताना जेव्हा उभे होते लोकसभेमध्ये, तेव्हासुद्धा भंडाऱ्याच्या त्या बोरकरनं पाळलं आहे। तेव्हा ते लोक उभागून इलेक्शनमध्ये उभे राहून वोटं खाऊन आपल्या समाजाच्या प्रतिनिधीला पाळण्याचे काम करतात। म्हणून आपला समाज कधीच सामोरं जाणार नाही। इसके लिए राजकारण किया। आज हमारी जनता और हमारे नेता लोग ये राजकारण के लिए समाज का उपयोग करते हैं। जब ये राजकारण छोड़ देंगे और समाजकारण करेंगे तो उसी समय बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए पहला उनका कदम रहेगा। बाबा साहब को भूल गए। आज संविधान के ऊपर में जो हल्ला हो रहा है इसके तरफ में ध्यान नहीं है, लेकिन संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर संसद में एक भी खासदार नहीं है जो बाबा साहब की बात कर सके। लेकिन हम राजकारण तो बड़ी बड़ी करते हैं। कल रात में जल्लोश हुआ है, यही जो युवा शक्ति है यही अगर इकट्ठा होकर समाज का अगर परिवर्तन का काम करे तो बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता है। आज के दिन अगर सभी लोगों ने, यंग लोगों ने और सभी बुजुर्ग लोगों ने भी अगर ये मन में ठान लिया कि हमको समाज का परिवर्तन करना है, धम्म का काम करना है, तो सही मायने में हम कर सकते हैं।
और ये अगर निर्धार अगर करी आज के दिन में तो सही में बाबा साहब को ये श्रद्धांजलि, ये आदरांजलि होगी। निर्धार करना और एक होना बहुत जरूरी है आज। है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, किस तरीके से देशवासियों को बधाइयाँ देते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है, उनको जयंती का मकसद उनको बतलाना चाहिए कि ये जो अनेक प्रकार के डीजे बाजा त्यों जितना भी जो होता है कलेक्शन कराकर और फालतू वो जो खर्चा जो होता है उसकी बचत होनी चाहिए। दूसरी बात कि बाबा साहब को केवल माला पहनाने तक या उनने किया वो कार्य तक सीमित न रखते हुए उनके विचार जो है, जो बाबा साहब ने विचार बतलाया, जो लेखनी है, वो चिंतन मनन करके अपने दिमाग में रखना चाहिए। और वो दिमाग में जब रखेंगे तो अपन लोगों को कुछ दे पाएंगे। यही तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना था। 14 अप्रैल में हमने जनता से बात की और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सपनों का भारत किस तरीके से बनाया जाए उसके बारे में भी चर्चा की। देशवासियों को किस तरीके से आम्बेडकर जयंती की बधाइयाँ देते हैं, ये सब चीज़ें ली। लेकिन एक अहम मुद्दा जो उभर कर सामने आ रहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पे राजनीति तो बहुत सारी पार्टियां करती है, लेकिन उनके सपनों का भारत आज भी नदारद दिखाई देता है। कई लोग खुद के ही समाज को बोल रहे हैं कि उन्होंने ही बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ घात किया, तो कुछ लोग सरकार के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं कि सम्राट अशोक की मूर्ति क्यों ऐसी रखी गई है। कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज का ये पावन दिन और पावन अवसर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को याद करने का दिन, और जिन्होंने महामानव, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया, आज उनकी जयंती हर्षोल्लास से पूरा नागपुर ही नहीं बल्कि विश्व भर में जितने बौद्धिस्ट हैं सब मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, NTV 24 नागपुर। This video is sponsored by Shivam Jewelers.